नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के चर्चित 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष कोर्ट में 3800 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया है। जांच एजेंसी ने इस चालान में चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी दी है। यह खुलासा ईओडब्ल्यू को सौम्या, अरुणपति, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की व्हाट्सएप चैट से हुआ। जांच में सामने आया कि चैतन्य बघेल ने शराब माफियाओं की मदद से करीब 1000 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका निभाई। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार चैतन्य ने करीब 16 करोड़ रुपए का सीधा फायदा उठाकर उसे अपने बिजनेस में लगाया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विठलपुरम प्रोजेक्ट में फर्जी तरीके से फ्लैट खरीदने का नाटक रचा और 5 करोड़ रुपए डकारे। ये फ्लैट कर्मचारियों के नाम पर बुक किए गए थे, लेकिन इसका असली मालिक चैतन्य को बताया जा रहा है। 18 जुलाई से जेल में बंद चैतन्य पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बैंक एंट्री और कैश के जरिए करोड़ों रुपए रियल एस्टेट में निवेश किए। ये पूरी रकम अनवर ढेबर के जरिए सिंडिकेट बनाकर उगाही गई थी। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने 2 और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। 15 सितंबर को ईडी ने चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें उनके कथित कारनामों का विस्तृत विवरण दिया गया है। छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला अब तक का सबसे चर्चित मामला बन गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि तत्कालीन सरकार के दौर में आईएएस अधिकारियों और कारोबारियों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसने सरकारी खजाने को जमकर चूना लगाया। अब जब 3800 पन्नों का पुलिंदा कोर्ट के सामने है तो कई और बड़े नामों की नींद उड़ना तय है। रसूख के दम पर काली कमाई का जो महल खड़ा किया गया था, उसकी एक एक ईंट अब बिखरती नजर आ रही है। देखिए, आज जो था वो गिरफ्तारी के उपरांत आज आखिरी दिन था चार्जशीट पेश करने का। 90 दिन था जो मियाद रहती है। इसमें करीब 3500 पेज की इन्होंने चार्जशीट पेश करी है और 83 गवाह हैं और अधिकांश गवाह जो हैं वो पुराने ही हैं। कुछ गवाहों का पूरक कथन लगा के उन्होंने पेश किया है और जो पुराने जो सितंबर महीने के बयान है सब हैं वही पेश किया गया है, क्योंकि पूर्व में भी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है। अब कि इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट्स क्या पेश किए नए हैं उसको देखेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।